माता वैष्णो देवी की कथा से हम सभी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिचित हैं, परंतु आज मैं माता की कहानी सविस्तार आप सभी के लिए लेकर आई हूं। कलयुग में भक्त बाबा श्रीधर को कन्या रूप में माता के साक्षात दर्शन हुए। यह कहानी आज से 700 साल पहले की है। आजकल जहां कटरा बसा हुआ है, उससे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ हंसाली नामक गांव, चारों ओर वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ हरा भरा रमणीक स्थल, नीचे कल कल स्वर से बहती हुई जलधारा, मंथर गति से बहती पवन। ऐसे सुखद वातावरण में त्रिकूट पर्वत की उपत्यकाओं से टकराकर मंत्रों एवं स्तुति की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथाः, न जाने मुद्रास्ते ममत संपातकी नास्ते पापाग्नि त्वत्समानहिम, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जय महादेवी, जय अंबे, जय भवानी। एकाएक गला रुंध गया, आंखें भर आईं। उन्नत ललाट पर चंदन के तिलक के साथ पसीने की बूंदें उभर आईं। मेरी पूजा अर्चना में आखिर क्या त्रुटि है? हे भगवती, तुम तो घट घट की जानने वाली हो। मेरी विनती, मेरी प्रार्थनाएं क्यों स्वीकार नहीं करती? हे जगत माता, कृपा करो, मेरी भूल, मेरे अवगुण क्षमा करो। नहीं तो सामने आकर स्पष्ट कह दो कि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मेरा वंश कैसे चलेगा? कैसे? पंडित श्रीधर जी भावातिरेक में जैसे अपने आप से ही बातें करते जा रहे थे, बुदबुदाहट करते हुए होंठ फड़फड़ा रहे थे, शरीर कांपने लगा था कि तभी पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी और फिर छन 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 पाजेब की ध्वनि सुनाई दी। पंडित जी ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पत्तों के बीच से छनकर आता सूर्य का प्रकाश उनके मुख पर पड़ा। एक अजीब सी चमक थी। श्रीधर जी कुछ समझ नहीं पाए। आसपास दृष्टि दौड़ाई, कोई भी तो नहीं था वहां। अपना भ्रम समझकर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, लोटा संभाला और फिर ऊपर गांव की ओर चल दिए। आखिर कन्या पूजन की तैयारी भी तो करनी थी। अब कन्या पूजन शुरू हुआ। 6 छोटी छोटी कन्याएं पंक्तिबद्ध होकर पालथी मारकर बैठी हुई थीं। पंडित श्रीधर जी एक एक करके सबके चरण बहुत श्रद्धा एवं भक्ति से पानी से धोकर साफ कर रहे थे कि अकस्मात फिर वही आवाज उनके कानों में गूंजी, छन छन छन। श्रीधर जी ने पांव धोते हुए दृष्टि ऊपर उठाई तो एक अनुपम सौंदर्य एवं आभा से युक्त बालिका को सम्मुख खड़े पाया। पंडित जी आश्चर्य में डूब गए कि ऐसा अलौकिक तेज उस कन्या के मुखमंडल पर विराजमान था जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो गए हों। ऐसा भोलापन, मानो हजारों कमल पुष्प एकदम खिल गए हों। यह कन्या, यह तो पहले कभी उन्होंने नहीं देखी थी, नहीं उनके गांव की प्रतीत हो रही थी। लाल लाल कपड़े, पैरों में छन छन करती पाजेब। कन्या ने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। श्रीधर जी विस्मय में डूबे हुए चरण धोने लगे। फिर 7 कन्याओं की चरण वंदना करके उन्होंने जलपान परोसा और भोजन के बाद दक्षिणा भी दी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेने पर चली गईं, पर यह दिव्य रूप वाली कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करने वाले थे कि कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं बोली, मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य लेकर आई हूं। छोटी सी कन्या के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी और भी हैरान हो गए। कन्या बोली, आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर को आपके यहां महान भंडारा होगा। इससे पहले कि पंडित जी कोई प्रश्न पूछें, वह कन्या न जाने किधर लोप हो चुकी थी। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो न हो यह अवश्य ही कोई दिव्य बालिका थी, परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर
बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे कि निमंत्रण तो मैं दे आऊंगा, परंतु भंडारे का प्रबंध कौन और कैसे करेगा? मुझ में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि भंडारा कर सकूं। फिर क्या करूंगा? न जाऊं, परंतु यदि कन्या कोई दिव्य शक्ति है तो अवश्य ही यह मेरी परीक्षा की घड़ी है। अब काफी सोच विचार के बाद उन्होंने कन्या की कही बात को ही मुख्य रखा और निकल पड़े आसपास के कुछ गांव और घरों में भंडारे का निमंत्रण देने। देख लीजिए पंडित जी, एक बार फिर सोच विचार लीजिए, अभी भी समय है। ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर आप हमारे गुरुजी के कोप का भाजन बने। हमारे गुरुजी चाहे तो क्षण भर में अपनी क्रोधाग्नि से आपके पूरे ग्राम को जलाकर भस्म कर दें। भैरवनाथ ने पंडित श्रीधर जी को समझाने का प्रयत्न किया। पंडित जी, आप शायद नहीं जानते कि हमें एक बार देवराज इंद्र ने भी भोजन का निमंत्रण दिया था। वह भोजन लाते रहे, हम योगी जन खाते रहे। बेचारे इंद्रदेव, पूरी इंद्रपुरी में भोजन का अकाल पड़ गया। सभी भागे भागे फिर रहे और अंत में हमें भरपेट खाना न खिलाकर क्षमा मांगने लगे। हा 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 हा। हमें तो देवराज इंद्र भी भरपेट भोजन न करा सके। आप हमें भोजन का निमंत्रण देकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं पंडित जी। आप साधु संत हैं, योगी हैं। भाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। भंडारे का निमंत्रण मैंने आसपास सभी जगह दिया है। मैंने अपना कर्तव्य जानकर ही आपको कल अपने घर पधारने की प्रार्थना की है। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतने बड़े भंडारे का आयोजन कर सकूं, फिर भी श्रीधर जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। फिर भी क्या योगीनाथ, उस कन्या का यही आदेश है। श्रीधर जी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ निवेदन किया। कन्या? कौन सी कन्या? यह भी खूब रही। एक अकेली कन्या पूरे योगियों के दल को खाना खिलाएगी, पूरे गांव का भंडारा कर देगी। अरे वाह, देखिए तो गुरुजी, वह पंडित जी क्या कह रहे हैं। अकेली कन्या सबको खाना देगी। भैरवनाथ ठहाका लगाकर हंसने लगे, परंतु उनके गुरु गोरखनाथ ने बीच में ही उन्हें रोककर कहा, भाई, परीक्षा करने में क्या नुकसान है? हमें कल इनके घर चलकर देख लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी कन्या है। हाथ उठाकर गुरुजी ने पंडित श्रीधर से कह दिया कि हमें भोजन स्वीकार है, कल समय पर हम पहुंच जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव-गांव घूम के थक हार गए थे, अतः रात को आकर शीघ्र ही सो गए। पर प्रातःकाल होते ही वे फिर से विचार में खो गए कि भंडारे का प्रबंध कैसे हो सकेगा। न मालूम समय कैसे बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। दोपहर का समय, चमकीली धूप। श्रीधर जी अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठे हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे होगा। तभी उनके कानों में चिमटा बजाते हुए अलख ध्वनि सुनाई पड़ी, अलख निरंजन, जय भोलेनाथ। सामने देखा तो पूरे दल बल के साथ जोगी भैरवनाथ और गुरु गोरखनाथ आ रहे थे। कौतूहल बढ़ गया। गांव के सभी लोग कुटिया के बाहर इकट्ठा होकर देखने लगे। तरह तरह की आपस में बातें करने लगे। कोई कहता कि पंडित जी तो आज फंस गए। दूसरा कहता, देखो तो सही, अभी पूरे गांव की नाक कटेगी। बिना सोचे समझे इतने गांव वालों को भंडारा कह दिया। कोई हंसी खेल है क्या? स्त्रियां भी फुसफुसाने लगी। तभी अचानक धूप फीकी पड़ गई। कुछ बादल घिराए। फिर एक क्षण में अंधेरा हुआ और एकदम पहले से भी कहीं अधिक प्रकाश निखर आया। धूप कड़कने लगी और आश्चर्य यह कि दिव्य कन्या लाल सुए वस्त्र धारण किए, कमंडल हाथों में लिए, त्रिशूल कंधे पर रखे श्रीधर के सम्मुख खड़ी थी। किसी को पता नहीं लगा कि वह कन्या कब और कहां से प्रकट हो गई। भक्त जी, चिंता छोड़ो, अब सारा प्रबंध हो जाएगा। उठिए और सबसे पहले योगियों से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन ग्रहण करें। श्रीधर जी उत्साह से उठे और गुरु जी से भोजन के लिए कुटिया में पधारने को कहा। गुरु गोरखनाथ जी बोले, हम अपने 360 चेलों सहित आपकी छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ सकेंगे? हमारे लिए तो बाहर खुला स्थान ही ठीक रहेगा। कुटिया तो बहुत छोटी है।
पंडित जी, आप हमें यहीं भोजन लाकर खिला दीजिए। इस पर श्रीधर ने कहा कि उस कन्या ने आपको कुटिया में पधारने के लिए कहा है। गुरुजी के पीछे एक एक करके सभी शिष्य कुटिया में जाते रहे और बैठते रहे। ऐसा लगा कि अभी भी कुछ स्थान खाली है। धीरे धीरे सभी शिष्य आराम से कुटिया में समा गए और चमत्कार यह हुआ कि कोने में फिर भी थोड़ा स्थान खाली बच रहा था। बाहर सब गांव वाले बैठ गए। भंडारा प्रारंभ हुआ। दिव्य कन्या ने जब अपने कमंडल से सबको भोजन देना प्रारंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और बाकी सब हैरान। सबको अपनी अपनी रुचि के अनुसार भोजन मिल रहा था। भांति भांति के व्यंजन अपनी अपनी इच्छानुसार लेकर सब रुचि रुचि करके खाने लगे। यह देखकर गोरखनाथ और भैरवनाथ ने परस्पर विचार किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है, पर यह वास्तव में है कौन, इसका पता लगाना चाहिए। कन्या धीरे धीरे भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास पहुंची। बालिके, तूने सबको उनकी इच्छा अनुसार भोजन परोसा है, मुझे भी मेरा मनपसंद भोजन मिलना चाहिए। बोलो योगीनाथ, क्या चाहिए तुम्हें? माता सब कुछ जानते हुए भी, अंतर्यामी होने पर भी जैसे कोई लीला करना चाहती थी। जिस प्रकार कोई बालक अपने खिलौने से खेल करता है, उसके आगे पीछे भागता है, ठीक उसी प्रकार माता ने भी कोई खेल रचा होगा। इसलिए भैरव के मन की सारी बात जानते हुए भी कन्या रूप माता ने प्रत्यक्ष में भैरव के मुख से ही सुनना चाहा। तो ला फिर कन्या, मुझे मांस मदिरा का भोजन दे। नाथ जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक वैष्णव ब्राह्मण की कुटिया में विराजमान हैं और यह भंडारा केवल वैष्णव भंडारा है। अब जो कुछ एक वैष्णव भंडारे में मिल सकता है वही मंगाइए। भैरवनाथ अपने हठ पर ही रहा। वह कन्या की परीक्षा लेना चाहता था। तर्क वितर्क करता रहा, जिद करता रहा और क्रोध करके भैरव ने जैसे ही कन्या का हाथ थामना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर ध्यान हो गई। भैरव भी कोई साधारण योगी नहीं था। आंखें मूंद कर समाधि लगाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर में योग विद्या के बल से उसने जान लिया कि कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। उसकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई। आखिर यह कन्या कौन है? कौन सी शक्ति है यह? इसी जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह अपने गुरु गोरखनाथ से आज्ञा मांगने लगा। गुरुजी, मैं कन्या का पीछा करता हूं और पता लगा कर आऊंगा कि यह कौन है, कहां है इसका निवास स्थान। यदि इसे कोई सिद्धि प्राप्त है तो कहां से हुई और कैसे, इन सब बातों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। इस कार्य पर जाने के लिए क्या आप आज्ञा देंगे? जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, ईश्वर कल्याण करेंगे। गोरखनाथ जी इस प्रकार बोले। तब भैरवनाथ अकेले ही त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ चला। उसे तो कन्या को पकड़ लेने की धुन सवार हो गई थी। वह समाधिस्थ होकर कुछ देर तक पवन रूपी कन्या का मार्ग देखता रहा और उसी ओर पीछे पीछे चल पड़ा। पंडित श्रीधर की कुटिया से दिव्य कन्या को लुप्त हुए आज दूसरा दिन था। पंडित जी अत्यंत बेचैन हो उठे। उनकी दशा ठीक उसी प्रकार हो गई थी जैसे मछली को तालाब से निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। जल के बिना मछली जिए तो कैसे? वह निरीह भाव से लगातार शून्य की ओर देखे जा रहे थे। न खाना, न पीना, न किसी से कोई बातचीत। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी प्यासे के हाथ से सागर छिन गया हो। दिन ढल गया, रात्रि आ गई, भूखे प्यासे ही सो गए। सोते हुए पंडित श्रीधर को ऐसा लगा कि उनके सिर पर कोई हाथ फेर रहा हो। कोमल स्पर्श पाते ही श्रीधर ने दृष्टि घुमाकर देखा कि साक्षात देवी दुर्गा मां सिंह पर विराजमान होकर त्रिशूल आभूषण एवं समस्त आयुधों से सुसज्जित सामने बैठी हैं। पंडित जी ने साष्टांग प्रणाम किया, नतमस्तक होकर स्तुति की और दीप जलाया। माता ने उनसे कहा कि आपने अन्न जल क्यों त्याग दिया? भूखे रहकर भी कभी भजन होता है भला? चलिए,
आज मैं आपको अपने धाम के दर्शन करवा देती हूं। श्रीधर जी माता के पीछे हाथ जोड़कर चलने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि सब कुछ यंत्रवत हो रहा है। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। किसी अदृश्य गुफा तक जा पहुंचे। गुफा का प्रवेश द्वार काफी छोटा होने के कारण वह लेट कर अंदर गए। गुफा के अंदर माता ने उन्हें अपना स्थान दिखाया। दर्शन करके भक्त जी गदगद हो उठे। बारंबार शीश झुकाकर विनती की और स्वयं को कृतार्थ किया। फिर गुफा के बाहर निकले और जैसे ही बाहर की तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी, उनकी निद्रा खुल गई। प्रातः हो चुकी थी। सूर्य देव की लालिमा आसमान पर उभरने लगी थी। श्रीधर जी आंखें मलते हुए जय माता की कहते हुए उठ बैठे। पंडित श्रीधर जी उठे तो बहुत प्रसन्न थे। स्वप्न में देखे हुए स्थानों से उनका हृदय अब पुलकित था। माता का सिंह वाहिनी स्वरूप अब तक उनके मानस पटल पर अंकित था। पर्वतीय मार्ग के स्थान, सुंदर गुफा का प्रवेश द्वार और गुफा के अंदर भगवती के पिंडी रूप में दर्शन उन्हें किसी पिक्चर के दृश्यों की भांति पूरी तरह याद थे। उधर पूरे 9 महीने बीत चुके थे। भैरवनाथ पर्वत पर इधर उधर भटक रहा था। कई बार उसने अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके समाधि लगाई। योग विद्या की जितनी भी जानकारी थी, सारी प्रयोग करके भी वह निश्चित न कर पाया कि कन्या कहां गई। उसे लगता था कि या तो कन्या इसी पर्वत के किसी भाग में है या कहीं और, परंतु कहां है उसके जाने का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पा रहा। पहली बार उसने देखा कि उसके साथ लांगुर वीर झंडा लेकर चल रहा है। फिर कन्या ने तीर चलाकर पत्थरों से पानी निकाला। उस स्थान पर पहुंचने के बाद भैरव ने फिर समाधिस्थ होकर देखा कि वह कन्या ऊपर जाकर खड़ी है। भैरव ने जहां जाकर देखा, पैरों के चिन्ह साफ साफ पत्थर पर दिखाई दे रहे थे और ऊपर का मार्ग भी उसने अंदाजा लगा लिया था। फिर अचानक ही उसे ऐसा लगा कि कन्या कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। वह सारे पर्वत पर 9 माह तक खोजता रहा, परंतु जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने फिर भी खोजने का काम जारी रखा। क्या आपने किसी कन्या को यहां आते जाते देखा है? एक वृद्ध तपीश्वर साधु को देखकर भैरव ने पूछा। नाथ जी, शायद आपको मालूम नहीं कि इस पर्वत पर स्वयं महादेवी निवास करती हैं। उनके अतिरिक्त यहां और कौन हो सकता है? परंतु मैं तो उस कन्या को ढूंढ रहा हूं जो पूरे 9 महीने से इसी पर्वत पर कहीं छुपी है, जिसको मैंने स्वयं इधर आते हुए देखा था। वह कन्या कहीं इस गुफा में तो नहीं? ऐसा कहते हुए भैरवनाथ सामने एक छोटी सी गुफा देखकर उसमें घुसने का उपक्रम करने लगा। तपीश्वर ने भैरव का मार्ग रोक लिया। गुफा के द्वार के सामने खड़े हो गए और बोले कि अरे मूर्ख, तू जिस साधारण कन्या को ढूंढ रहा है वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि महाशक्ति है और आदि कुमारी है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू वापस चला जा। शास्त्रों में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब मनुष्य का अंत समय समीप आ जाए तो उसकी अक्ल पर भी पत्थर पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भैरवनाथ के साथ हो रहा था। ज्यों-ज्यों तपीश्वर उसे समझाने का प्रयत्न करते थे, त्यों तो उसकी बुद्धि में हठ प्रवेश करता चला जाता था। जैसे कि बुद्धि अथवा ज्ञान हर लिया जाए तो उसकी विचार शक्ति कुंठित हो जाती है, ठीक वैसे ही भैरवनाथ की सोचने और विचारने की शक्ति क्षीण हो गई। वह निरंतर हठ किए जा रहा था। यह कोई गुफा है या गर्भ योनि जहां यह कन्या 9 महीने से अंदर छिपी बैठी है? मैं तो उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। ऐसा कहते हुए भैरव जबरन गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर बैठी जगत माता यह सब देख रही थी। उन्हीं की आज्ञा से तो यह सारी लीला हो रही थी। वह चाहती तो भैरव का काम वहीं तमाम कर देती, परंतु जगत की स्वामिनी यदि कोई खेल रचना चाहे तो उन्हें कौन रोक सकता है? संसार के प्राणी तो उनके हाथों के खिलौने की तरह हैं। वह जैसे चाहे खेलें और जैसे चाहे क्षण में उन्हें तोड़ दें। कुछ इसी प्रकार से माता भैरवनाथ के साथ कौतुक कर रही थीं।
उन्होंने अपनी शक्ति से त्रिशूल द्वारा गुफा के पीछे से दूसरा मार्ग बनाया और बाहर निकल गईं। महाशक्ति आगे बढ़ी, भैरव पीछा करता रहा। अंततः देवी त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा तक जा पहुंची। देवी ने भैरव को आदेश दिया कि जोगी तुम वापस चले जाओ, परंतु भैरव न माना। देवी ने गुफा के द्वार पर वीर लांगुर को प्रहरी बनाकर खड़ा कर दिया ताकि भैरव अंदर ना आ सके। स्वयं दिव्य कन्या गुफा में प्रवेश कर गई। यह देखकर भैरव भी अंदर घुसने की चेष्टा करने लगा। लांगुर वीर ने रोका कि महामाई की आज्ञानुसार गुफा के अंदर जाना मना है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं भैरव बली हूं, जहां मेरा जी चाहता है मैं वहां जा सकता हूं। और यह कहते हुए भैरवनाथ ने लांगुर वीर की गदा छीन ली। इस पर क्रोधित होकर लांगुर वीर ने अपनी गदा वापस लेकर भैरव पर पूरी शक्ति से प्रहार किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, परंतु अंत में लांगुर वीर की शक्ति क्षीण होने लगी। गुफा के अंदर विराजमान जगत माता सारा खेल देख रही थी। धीरे धीरे वीर लांगुर परास्त होने लगा। भैरव ने उसे दूर धकेल दिया और गुफा में प्रवेश करना चाहा। यह देखकर शक्ति ने स्वयं चंडी रूप धारण करके तलवार से भैरव का वध कर दिया। संभवतः देवी माता को इतना ही खेल रचना था। जब कोई व्यक्ति चाबी घुमाता रहे और खिलौना उसकी मनमानी हरकत न करे, उसका मनपसंद खेल न दिखाए, तो वह उसे तोड़ भी सकता है, क्योंकि वह तो खिलौने का स्वामी है, मालिक है। इसी प्रकार प्राणियों की स्वामिनी महादेवी ने यही चेष्टा की। तलवार का वार इतना तेज हुआ कि भैरव का धड़ तो वहीं गुफा के पास तथा सिर ऊपर पर्वत की चोटी पर जा गिरा, जिसे आजकल भैरव घाटी कहा जाता है। भैरवनाथ कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह एक सिद्ध पुरुष, महाबली तथा योगी था। सिर धड़ से जुदा हो गया, फिर भी उसकी चेष्टा कम नहीं हुई। उसकी चेतना अभी भी मौजूद थी। वह अपने लिए मुक्ति की याचना करने लगा, पश्चाताप करने लगा कि हे आदि शक्ति, हे कल्याणकारिणी माता, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु जगत रचयिता मां के हाथों से हुई है, सो मुझे मोक्ष मिलेगा। परंतु हे मातेश्वरी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था। हे मां, अगर आपने क्षमा न किया तो आने वाला युग मुझे पापी समझेगा और लोग मेरे नाम से घृणा करेंगे। माता न हो को माता। भैरव के मुख से बारंबार मां शब्द सुनकर माता का कोमल हृदय पसीज गया। जगत कल्याणी मातेश्वरी ने उसे वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद तुम्हारी भी पूजा हुआ करेगी तथा तुम मोक्ष के अधिकारी होगे। श्रद्धालु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे भी दर्शन किया करेंगे। तुम्हारे स्थान का दर्शन करने वालों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इसी वरदान के अनुसार यात्री माता वैष्णो के दरबार होकर माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शनों के लिए भैरव मंदिर जाते हैं। जिस स्थान पर भैरव बाबा का सिर गिरा था, उसी स्थान पर भैरव मंदिर का निर्माण हुआ। जिस दिन से भक्त श्रीधर ने स्वप्न में माता के साथ उनके धाम व गुफा के दर्शन किए थे, उसी दिन से उन्होंने वैष्णो देवी के साक्षात दरबार की खोज का काम भी शुरू कर दिया था। स्वप्न में देखे गए मार्ग के अनुसार वह त्रिकूट पर्वत पर चढ़ने गए। कई बार उन्हें ऐसा लगा कि वह भूल गए, पर फिर स्वयं ही स्वप्न के दृश्य याद आ जाते और रास्ता दिखाई दे जाता। इस प्रकार खोजते खोजते उन्होंने एक दिन गुफा का द्वार देख ही लिया और फिर गुफा में प्रवेश करके माता के पिंडी रूप में दर्शन करके जीवन सफल बना लिया। श्रीधर जी ने बारंबार हाथ जोड़कर जगदंबे की आराधना की। कई प्रकार से स्तुति एवं प्रार्थना करते रहे। वे नित्य प्रति पवित्र पिंडियों का स्नान, पूजन एवं आरती आदि करके भांति भांति से सेवा करते। उनकी श्रद्धा एवं भक्ति देखकर माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और 4 पुत्रों का वरदान दिया। माता ने आशीर्वाद देकर कहा
कि तुम्हारा वंश युगों युगों तक मेरी पूजा करता रहेगा और सुख शांति धन धान्य वैभव सभी कुछ प्राप्त होगा। अब तक पंडित श्रीधर जी के वंशज मां की पूजा करते आ रहे हैं। इसके बाद श्रीधर जी ने गुफा का प्रचार किया। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहीं। प्रचार बढ़ता रहा। हजारों लाखों यात्री प्रतिवर्ष माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने लगे और तीर्थ वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जय माता की, जय माता की।